नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में और एक और नई ट्रेन सफ़र में। आज हम हैं अमृतसर रेलवे स्टेशन पर और अभी सुबह के 4:30 हुए हैं और जहां से हम नई दिल्ली के लिए जो है सफ़र शुरू करने वाले हैं। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का हम सफ़र करेंगे। कैसी इसमें सुविधाएं हैं, कितना किराया है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊँगा। चलिए करते हैं फिर वीडियो शुरू। अमृतसर से नई दिल्ली चलने के लिए हमारी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन अमृतसर रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल तैयार खड़ी है और सुबह 4:55 पर वो सामने ग्रीन सिग्नल भी हो गया है और हमारी ट्रेन अमृतसर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए चल पड़ी है। जहां से शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन भारत की सबसे तेज़ और सबसे लग्जरी रेलगाड़ियों में से एक है। यह ट्रेन भारत के बड़े और महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ती है और इस ट्रेन की एक खासियत यह है कि इस श्रृंखला की बहुत सी ट्रेनें अपने जो स्थान से जहां से चलती हैं शाम को वहीं पर वापस भी आ जाती हैं। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जो पहली ट्रेन थी वो भारत में 1988 में शुरू की गई थी। ये ट्रेन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी और पहली ट्रेन है जो नई दिल्ली से झांसी रेलवे स्टेशन के बीच शुरू की गई, जिसे बाद में बढ़ाकर भोपाल तक कर दिया गया और अब इस श्रृंखला की तकरीबन 30 गाड़ियाँ चल रही हैं। सुबह 4:55 पर हमारी यह ट्रेन अमृतसर रेलवे स्टेशन से चली थी और लगभग 6 घंटे में 6 ही स्टेशनों पर रुककर सुबह 11 बजे नई दिल्ली पहुंच जाएगी। इस ट्रेन में 3 क्लास हैं: एग्जीक्यूटिव अनुभूति, एग्जीक्यूटिव चेयर कार और एसी चेयर कार। तीनों क्लास में एसी है और तीनों क्लास प्री बुकिंग है, यानी कि पहले बुक करनी पड़ती है फिर आपको सीट मिलती है। बिना बुकिंग में आपको इसमें सीट नहीं मिलेगी। अभी हम इस ट्रेन की एग्जीक्यूटिव अनुभूति क्लास में है। ये इस ट्रेन की सबसे महंगी क्लास है, जिसकी टिकट अगर अमृतसर से आपने दिल्ली जाना है तो आपको 2000 से ऊपर रुपए खर्चने पड़ेंगे। चाय नाश्ता आपको आपकी सीट पर ही मिल जाएगा इस ट्रेन में, क्योंकि पूरी ट्रेन में कैटरिंग है आपको मिलेगा। और इस ट्रेन में जो है इंटीरियर अगर देखें तो काफ़ी अच्छा है। फील आता है कि आप एक लग्जरी गाड़ी में जो है सफ़र कर रहे हैं। अगर सीट्स की बात करें तो देखने में ही लगता है कि काफ़ी कंफर्टेबल है और स्पेस भी काफ़ी है। साफ़ सफाई का बहुत अच्छा इसमें है। बैठकर देखते हैं तो फील आता है भाई कि आप एक लग्जरी गाड़ी में जो है सफ़र कर रहे हैं। तो अगर पैसे लग रहे हैं तो उसका फील भी अलग ही है। अभी हमारी ट्रेन आधा घंटा चली है और चाय का सामान आ गया, बिस्किट आ गए हैं और ये जो है क्रीम मिल्क आ गया है, चाय है और ये शुगर है। इन तीनों को मिलाकर गर्म पानी है, इसमें मिलाएंगे, चाय बनाएंगे और पिएंगे। लो भाई, ये है हमारी क्लास एग्जीक्यूटिव चेयर कार जिसमें हम सफ़र करने वाले हैं। और अगर अनुभूति से इसकी कंपेयर करें तो सीट्स उसमें भी 56 है, इसमें भी 56 सीट्स हैं और उसमें थोड़ा सा जो सीट्स का कलर है वो अलग है, इसमें थोड़ा अलग है। और दूसरा जो डिफरेंस है वो है आपको जो खाना मिलेगा वो अनुभूति में कुछ 1-2 आइटमें आपको ज़्यादा मिलेंगी, इसमें कम मिलेगी, यही फ़र्क है। और उसका जो किराया है वो मैं आपको बताया है कि 2000 से प्लस है और इसका उससे 200-300 कम है, यानी कि इस तरह 1800 में इसकी टिकट आ जाती है अगर आपने अमृतसर से नई दिल्ली जाना है या फिर नई दिल्ली से अमृतसर आना है। और बाकी सेम ही है अनुभूति और इस क्लास में कोई ज़्यादा डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन भाई एक बात पक्की है कि जो इसका लग्जरी ट्रेन वाली फीलिंग है वो अलग ही है। मज़ा आएगा इस सफ़र में। इस क्लास में हर जो सीट है उसके ऊपर चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। हर सीट के पास चार्जिंग पॉइंट है और उसके साथ ही आप सीट्स में स्पेस देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। और ऊपर जो लाइट्स हैं वो उनका प्रबंध भी है, आप चाहें तो उनको ऑन कर सकते हैं और चाहे आप उनको ऑफ़ कर सकते हैं।
और यहीं से इनके बटन दिए हुए हैं, और इनको अगर एडजस्ट करना है लाइट्स को तो वो भी हो जाती हैं। तो काफ़ी अच्छा है ये भी लाइट्स का प्रबंध किया हुआ। सफ़र करते समय जो इसकी विंडोज़ हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। अगर आपको धूप लगे तो उसके लिए भी ये एक प्रबंध किया हुआ है, मैट सा लगाया हुआ है, इसको नीचे कर सकते हैं। और अगर आपको ये है कि मुझे बाहर का जो दृश्य है वो देखने हैं सफ़र के दौरान, तो आप इसको ऊपर कर सकते हैं, हाफ में भी रोक सकते हैं या फिर बिल्कुल ऊपर ही कर सकते हैं। तो विंडो इसकी काफ़ी बड़ी हैं, शीशे वाली हैं, आप बाहर में बहुत ही अच्छा व्यू देख सकते हैं इनमें से। सुबह के 5:58 पर हमारी ट्रेन जालंधर जंक्शन पर पहुंच चुकी है। अमृतसर से अभी तक हमारी ट्रेन ने लगभग 1 घंटे में 78 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। जालंधर रेलवे स्टेशन भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है, और यह शहर स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी फेमस है भारत में। और इसका जो स्टेशन है वो भारत के जो 100 रेलवे स्टेशन है उनमें इसका नंबर आता है। और यह स्टेशन लगभग 1870 में बनकर तैयार हो गया था, जब गाज़ियाबाद, सहारनपुर, अम्बाड़ा, अमृतसर लाइन बिछाई गई थी जो आगे मुल्तान तक जाती थी। अम्बाड़ा अटारी लाइन, जालंधर जम्मू लाइन और जालंधर फिरोजपुर लाइन जो है इस जंक्शन से निकलती हैं। इस तरह काफ़ी जो कनेक्टिविटी है ट्रेन्स की वो इस शहर से जुड़ी हुई है, इसलिए काफ़ी फेमस ये स्टेशन है पंजाब में। जालंधर सिटी से हमारी ट्रेन अब जहाँ से निकल रही है आगे के लिए, और अभी सुबह के 6:05 हो गए हैं और हमारी ट्रेन जालंधर रेलवे स्टेशन से आगे की तरफ चल पड़ी है। अभी सुबह का समय है, इसलिए स्टेशन पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी खाली खाली सा स्टेशन हमें नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये सुबह होती जाएगी और दिन आता जाएगा तो जहाँ पर भीड़ भी बढ़ती रहेगी और ट्रेनों का आना जाना भी और बढ़ जाएगा स्टेशन पर। जालंधर एक और चीज़ के लिए काफ़ी फेमस है, और वो है कि भारत का जो एक क्रिकेट प्लेयर है हरभजन सिंह, उसका ये होम टाउन है। और ये बात जालंधर के लिए काफ़ी गर्व वाली है कि हरभजन सिंह जहाँ के रहने वाले थे और उसके बाद उन्होंने क्रिकेट में काफ़ी अच्छा अपना नाम कमाया है। और जालंधर सिटी को हम अभी क्रॉस कर रहे हैं, हमारा सफ़र आगे के लिए फिर शुरू हो गया यहाँ से। इस ट्रेन में ना मैं जब से ये चली है देख रहा हूँ कि साफ़ सफाई का काफ़ी मेंटेन किया हुआ है काम। अभी भी ये एक सफाई वाला आया हुआ है और जहाँ इसे कुछ नज़र आ रहा है तो वो साफ़ कर रहा है। सीट्स के नीचे देख सकते हैं बिल्कुल कुछ भी ऐसा वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल क्लीन हमारा ये जो कोच है वो दिखाई दे रहा है। अभी हम फगवाड़ा जंक्शन पर पहुँच गए हैं, और जालंधर और फगवाड़े का एरिया जो ऐसा है जहाँ से लगभग हर घर से एक एक आदमी जो है वो फ़ॉरेन में सेट है। कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई यूएसए में है और बहुत सारे यूरोप में है। तो ये एनआरआईज़ के लिए काफ़ी फेमस इलाका है फगवाड़ा और जालंधर का। और अमृतसर से अभी तक हमारी ट्रेन लगभग 1.5 घंटे में 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके इस स्टेशन पर पहुंची है। और सुबह का समय है, लेकिन अभी इस स्टेशन पर सवारी हमें नज़र आ रही है जो पहले स्टेशनों पर कम नज़र आई थी। और आगे जो लुधियाना का स्टेशन आएगा वहाँ पर और भी ज़्यादा सवारी हमें देखने को मिलेगी। धीरे धीरे हमारी जो ट्रेन है स्टेशन पर रुकेगी। हमारा जो कोच है वो काफ़ी आगे है, इसलिए जो ज़्यादातर सवारी है वो चेयर कार की है, वो पीछे हैं सभी कोच। ये रेलवे स्टेशन भारत के उत्तरी रेलवे जोन के फिरोजपुर डिवीज़न में पड़ता है, और 1870 में ये स्टेशन भी ओपन हो गया था।
और जहाँ से अम्बाड़ा अटारी लाइन जिस पर हम आए हैं ये निकलती है, और दूसरी जो लाइन है वो फगवाड़ा जैजो दोआबा लाइन भी जहाँ से निकलती है, इसलिए इसको जंक्शन बोला जाता है। लगभग 3 से 4 मिनट इस स्टेशन पर हमारी ट्रेन रुकी है, और अभी सुबह के 6:36 हो गए हैं और हमारी ट्रेन फगवाड़ा रेलवे स्टेशन से चल पड़ी है। काफ़ी छोटा सा और सुंदर सा ये स्टेशन है जो इस लाइन पर पड़ता है फगवाड़ा, और अभी हम इस स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं और इसके बाद जो है हमारी ट्रेन सीधा जाकर लुधियाना रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। चलिए भाई देखते हैं इस ट्रेन के बाथरूम कैसा है। तो एकदम प्लेन का जैसा बाथरूम होता है ना, उस तरह का है। सॉप डिस्पेंसर लगा हुआ है, पानी का प्रबंध है और वो भी पूरी तरह क्लीन है। और दूसरी तरफ हम देखें तो मैंने आपको बताया कि वही जो एक तरह से कॉपी सा लगता है मुझे जो प्लेन का वाशरूम होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। उसमें स्टील की नहीं होती ये शीट, लेकिन इसमें स्टील की लगी हुई है, और लेकिन साफ़ है, यहाँ से आप इसको वॉश कर सकते हैं। तो काफ़ी हाईटेक वाशरूम है इस ट्रेन का, क्लीन है, साफ़ है और हर तरह की सुविधा है। सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लुधियाना जंक्शन पर पहुंच चुके हैं। अभी तक हमारी ट्रेन ने लगभग 2 घंटे में 135 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। तो एक अच्छी एवरेज के साथ हमारी ट्रेन इस सफ़र को तय कर रही है। 5 मिनट इस स्टेशन पर रुककर हमारी ट्रेन सुबह 7:05 पर अगले स्टेशन के लिए चल पड़ी है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हमारी ट्रेन जहां से निकल रही है। तो लुधियाना जो जंक्शन है वो इंडियन रेलवे के उत्तरी रेलवे जोन में पड़ता है, और इसका डिवीज़न भी जो फिरोजपुर में आता है। और जहाँ से जो लाइनें हैं वो अम्बाड़ा अटारी लाइन निकलती है, लुधियाना फाजिलका लाइन जाती है, लुधियाना जाखल लाइन जहाँ से निकलती है, और लुधियाना चंडीगढ़ लाइन इस जंक्शन से निकलती है। तो काफ़ी जो कनेक्टिविटी है लुधियाना जंक्शन के साथ जो पंजाब के, हरियाणा के जो दूसरे शहर हैं उनके साथ है। तो अभी हम लुधियाना से निकले हैं। अमृतसर से 195 किलोमीटर का सफ़र तय करके हमारी ट्रेन सरहंद जंक्शन पर पहुंच गई है, और जहां पर पहुंचने के लिए इसने अमृतसर से 2 घंटे 55 मिनट का समय लिया है। सरहंद जंक्शन उत्तर रेलवे जोन के अम्बाड़ा डिवीज़न में पड़ता है, और यह स्टेशन भी जब अम्बाड़ा अटारी लाइन जो बिछाई गई थी 1870 में, तब ये स्टेशन भी बन गया था। और इसको जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ से एक तो यही अम्बाड़ा अटारी लाइन जाती है, और दूसरी जो लाइन है वो सरहंद ऊना मुकेरियाँ वाली लाइन जहाँ से निकलती है, इसलिए इस स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। और हमारी ट्रेन अभी जहाँ पर रुक गई है, 1-2 मिनट का यहाँ पर स्टॉप होगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे स्टॉप हैं इस ट्रेन में, और जल्दी जल्दी ये वहाँ से चल पड़ती है। 7:52 पर हमारी ट्रेन सरहंद जंक्शन से चल पड़ी है। सिख इतिहास में सरहंद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के दोनों छोटे साहिबजादों को सरहंद की धरती पर वजीर खान ने इसलिए दीवारों में चिनकर शहीद कर दिया था क्योंकि उन्होंने अपना धर्म छोड़ने से मना कर दिया था, और उस समय उनकी उम्र 5 से 7 साल थी। साहिबजादों की इस महान शहादत से संबंधित इस शहर में 2 गुरुद्वारा साहिब हैं, जहां पर लाखों लोग नतमस्तक होने आते हैं। आप भी अगर कभी इस शहर से निकले तो ज़रूर इन 2 गुरुद्वारों में आप अपना नतमस्तक होकर जाएं और उस शहादत को नमन करके जाएं। लो भाई, हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। इसमें हमें ब्राउन ब्रेड दिए हैं और फ्रूट जैम दी है, और इसके साथ जो है टमाटो सॉस और बेरका का बटर दिया है।
हाथ साफ करने के लिए वाइप्स दिए हैं और सैनिटाइज़र दिया है। इसके साथ ही जो है काली मिर्च भी दी है और ये क्या भाई, ये है, और नमक नमक भी दिया है। इसके साथ ही एक बनाना, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। अब करते हैं ब्रेकफास्ट शुरू। अभी तो और सामान भी आ रहा है। अभी ये कॉर्न देकर गए हैं और ये दूध देकर गए हैं। इसको दूध के साथ मिक्स करना है और फिर खाएंगे। काफ़ी हेल्दी होते हैं ये सेहत के लिए। ये भी देकर गए हैं हमें। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की जो मेन डिश है कटलेट, वो भी आ गई है। अभी करते हैं इसको फिनिश, फिर बताता हूँ आपको कि कैसा खाना है। अभी अभी मैंने ब्रेकफास्ट फिनिश किया है, तो बहुत ही ज़बरदस्त खाना था। कटलेट काफ़ी फ़्रेश थे और उनका स्वाद भी काफ़ी अच्छा था और मिल्क काफ़ी फ़्रेश मिल्क था। कॉर्न का तो वो है ही अच्छे होते हैं और इसके साथ ही ब्रेड और बनाना की जो क्वालिटी थी वो भी बहुत बढ़िया थी। तो भाई इस क्लास का जो ब्रेकफास्ट करके तो मज़ा आ गया और इसके साथ चाय भी दे गए हैं हमें। अभी अभी हमारी ट्रेन अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। तो सरहंद से चलने के बाद हमारी ट्रेन लगभग 3 बड़े स्टेशन जो है वो स्किप कर चुकी है। जो राजपुरा रास्ते में निकला है और शंभू और अम्बाला सिटी, इन स्टेशनों पर हमारी ट्रेन नहीं रुकी और सीधा आकर अब अम्बाला कैंट में रुकेगी। मैं वो आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि उस समय मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो ये ट्रेन इतनी फास्ट निकलती है ना कि सरहंद से जहां अम्बाला तक पहुंचने तक मैंने बड़ी मुश्किल से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया है। तो काफ़ी स्पीड से ये चल रही है। अब जो अम्बाला से आगे हम जाएंगे तब मैं देखूंगा मीटर पर कितनी इसकी स्पीड आ रही है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम अम्बाला कैंट पहुंच चुके हैं। अमृतसर से हमारी ये ट्रेन अब तक लगभग 249 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी है और यह सफ़र इस ट्रेन ने पौने 4 घंटे में पूरा किया है। अम्बाला कैंट जंक्शन इंडियन रेलवे के जो है नॉर्थ जोन में ही पड़ता है। ये जंक्शन भारत के सबसे बिजी जंक्शनों में से एक है क्योंकि जहाँ पर हर रोज़ लगभग 300 ट्रेनें गुजरती हैं। इस जंक्शन को दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अम्बाला लाइन, अम्बाला अटारी लाइन और अम्बाला बठिंडा लाइन क्रॉस करती हैं। इसलिए जो भारत के बिजी जंक्शंस हैं उनमें से इस जंक्शन का नाम भी आता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें निकलती हैं। सुबह के 8:44 पर हमारी ट्रेन अम्बाला कैंट से निकल पड़ी है और अब ये दिल्ली तक कहीं नहीं रुकने वाली। अभी 8:45 हुए हैं तो लगभग 2.25 घंटे अब इस ट्रेन में हम जर्नी करने वाले हैं। उसके बाद जाकर ये अपने लास्ट जो इसका हॉल्ट है दिल्ली रुकेगी। अभी हमारी ट्रेन कुरुक्षेत्र जंक्शन को स्किप कर रही है। आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कुरुक्षेत्र क्यों फेमस है। बात करते हैं भाई शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की जो एसी चेयर कार है उसके किराए की। अगर आप अमृतसर से दिल्ली आ रहे हैं तो आपको इस क्लास की जो टिकट है वो 1150 से 1200 रुपये में पड़ जाएगी और इस क्लास में आपको ब्रेकफास्ट में सिर्फ कटलेट और शायद चाय मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं कुछ मिलेगा। तो इस क्लास के सबसे ज़्यादा कोच हैं इस ट्रेन में, लगभग 13-14 कोच इस क्लास के हैं। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन भारत की जो सबसे फास्ट पैसेंजर ट्रेन है उनमें से एक है और ये ट्रेन 110 किलोमीटर से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चल सकती है। रानी कमलापति न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसने 150 किलोमीटर की स्पीड को अचीव किया है और हमारी अमृतसर न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन भी 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को अचीव कर चुकी है। तो ये काफ़ी अच्छी स्पीड पर अभी चल रही है हमारी ये ट्रेन। हमारी ये शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन अमृतसर से चलकर अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है और अभी सुबह के 11:15 हुए हैं
और हमारी ये ट्रेन अमृतसर से 4:55 पर चली थी, तो लगभग 6 घंटे 20 मिनट में और 450 किलोमीटर का सफ़र तय करके अभी नई दिल्ली पहुंची है। शाम को 4:30 पर ये ट्रेन वापस फिर अमृतसर जाएगी और इस ट्रेन के साथ हमारा सफ़र वो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना और शेयर कर देना, और कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे वो भी आप लिख कर बता सकते हैं। अगर इस ट्रेन में जो हमने सफ़र किया उसकी बात करें तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और इस ट्रेन में जो फैसिलिटीज़ हमें मिली बहुत अच्छी थी और खाना काफ़ी अच्छा था। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में और नई ट्रेन के साथ नए सफ़र में। तब तक के लिए नमस्कार।